Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाए जाने वाले डिफरेंट रिलेशनशिप्स को आज हम स्टडी करेंगे। सो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसमें पहली टाइप होती है कंपटीशन की। बच्चों, कंपटीशन से मुराद दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये एक फाइटिंग रिलेशनशिप होता है। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लड़े कॉमन रिसोर्सेज के लिए, यानी ये फूड के लिए लड़ते हैं, शेल्टर के लिए लड़ते हैं, ज़मीन के लिए लड़ते हैं, पार्टनर के लिए लड़ते हैं, तो इस रिलेशनशिप को कंपटीशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे दो शेर जो हैं, अक्सर उनके दरमियान कंपटीशन होता है, अक्सर वो आपस में लड़ते हैं, कभी पार्टनर के लिए लड़ रहे होते हैं, कभी जगह के लिए लड़ रहे होते हैं। इसी तरह आपने दो ऑर्गेनिजम्स को फूड के लिए भी लड़ते देखा होगा। ह्यूमंस के दरमियान भी कंपटीशन पाया जाता है। सो इसे कंपटीशन कहा जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से लड़ें, फाइटिंग रिलेशनशिप हो जिसमें ये जो आपस में लड़ रहे हैं ये कॉमन रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे होते हैं। कंपटीशन बच्चों एक स्पीशी के दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के हो। यहाँ कंपटीशन की दो टाइप्स हो जाती हैं। अगर एक ही स्पीशी के दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपटीशन का रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो तो इसको इंट्रा स्पेसिफिक कहा जाता है। और अगर अलग अलग स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स आपस में लड़ते हैं तो इसको इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है। बच्चों, ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो दूसरा रिलेशनशिप पाया जाता है उसको प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन भी कंपटीशन की तरह एक फाइटिंग रिलेशनशिप होती है। इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म लड़ते हैं, मगर इसमें एक ऑर्गेनिज्म हावी होता है, एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ताकतवर होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो मार के खा जाता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म हावी हो, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो वीक हो। एक ऑर्गेनिज्म मार रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म मर रहा है, मरने वाले को खा लिया जाता है, तो इसको प्रीडेशन कहा जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म हावी होता है, जो मारता है, उसको प्रीडेटर कहते हैं, और जो मर जाता है, जिसको खा लिया जाता है, उसको प्रे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे शेर और ज़ेब्रा के दरमियान प्रीडेशन होता है। इसमें शेर जो है वो प्रेडेटर होता है और ज़ेब्रा जो है वो प्रे होता है। जब भी शेर और ज़ेब्रा का आमना सामना होगा तो शेर हावी हो जाएगा, शेर ज़ेब्रा को मार के खा जाएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि शेर जो है वो एक प्रेडेटर है और ज़ेब्रा एक प्रे है। बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, क्योंकि इससे इकोसिस्टम में प्रे की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो तीसरे किस्म का रिलेशनशिप होता है इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। बच्चों, म्यूचुअलिज्म एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। अभी जो आपने दो टाइप पढ़ी, कंपटीशन और प्रीडेशन, वो फाइटिंग रिलेशनशिप था, उसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ रहे थे। जबकि ये जो रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। यानी दो ऑर्गेनिज्म अगर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करें, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पे टर्माइट और उनके बॉडी के अंदर एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट पाया जाता है। तो इस टर्माइट और यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट के दरमियान म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप होता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। टर्माइट जो है वो लकड़ियां खाता है, लकड़ियों में सेल्यूलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम टर्माइट के पास नहीं होता। तो अब इसकी बॉडी के अंदर जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, तो ये टर्माइट का फायदा हो जाएगा। जबकि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट टर्माइट के अंदर है, उसको एक जगह मिली हुई है, तो ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट का फायदा हो जाएगा। इसी तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फ्लावर और इंसेक्ट्स के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है ना। इसमें फ्लावर और इंसेक्ट ये दोनों म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप होता है। इनमें इंसेक्ट जो है वो फ्लावर से आता है, नेक्टर हासिल करता है, ये इंसेक्ट का फायदा है। जबकि फ्लावर फिर इन इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन करता है, तो ये फिर फ्लावर का फायदा हो जाएगा। तो फ्लावर और इंसेक्ट के दरमियान म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप होता है।
बच्चों नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप की है उसे कमेंसलिज्म कहा जाता है। कमेंसलिज्म भी म्यूचुअलिज्म की तरह एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होगा जबकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना तो फायदा होगा ना ही कोई उसको नुकसान होगा, यानी वो न्यूट्रल है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फायदा उठाए जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फायदा हासिल हो रहा हो ना ही कोई नुकसान हासिल हो रहा हो, तो उसको कमेंसलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे पानी में शार्क के आसपास एक छोटी छोटी मछलियां होती हैं जिन्हें रिमोरा कहा जाता है। शार्क और रिमोरा के दरमियान कमेंसलिज्म होता है, इसमें रिमोरा को फायदा होता है। रिमोरा शार्क के आसपास रहती है, शार्क की बॉडी से स्टिक भी रहती है। जब भी शार्क कुछ भी खाएगा तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रिमोरा उन पर फीडिंग करती है, लिहाजा ये रिमोरा को फायदा हो जाएगा। बट शार्क को रिमोरा से ना तो कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है, लिहाजा शार्क और रिमोरा के दरमियान कमेंसलिज्म हो जाएगा। और बच्चों आखिरी टाइप का जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, इसे पैरासाइटिज्म कहा जाता है। पैरासाइटिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स में एक को तो फायदा होगा जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक को फायदा हो रहा हो जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा हो तो उसको पैरासाइटिज्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान और मॉस्किटो के दरमियान पैरासाइटिज्म होता है। इसमें मॉस्किटो को तो फायदा होता है, मॉस्किटो इंसान के ब्लड पर फीडिंग करता है, ये मॉस्किटो का फायदा है। जबकि इंसान को नुकसान हो रहा होता है और इंसान को इस मॉस्किटो की वजह से बीमारियां लाहक हो जाती हैं, मलेरिया डेंगू टाइप की। सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, एक को फायदा हो रहा हो जबकि दूसरा जो है उसे नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को पैरासाइटिज्म कहा जाता है। पैरासाइटिज्म में जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा होगा आप उसे पैरासाइट कहते हैं, और जिसे नुकसान हो रहा होगा, जो बीमार हो रहा होगा, उसे होस्ट कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा कि पैरासाइटिज्म में होस्ट को नुकसान जरूर होगा, बट अगर वो मर गया तो पैरासाइट के लिए वो किसी काम का नहीं होगा। अब पैरासाइटिज्म में ये जो पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें फायदा हो रहा हो, जो बीमार कर रहे होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। अगर ये अपने होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो फिर इन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे लीच, मॉस्किटो, ये दोनों इंसान के पैरासाइट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर से ही ब्लड को सक करते हैं। जबकि अगर पैरासाइट अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर पाया जाए तो इन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म उमूमन इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं, इंसान इनका होस्ट होता है, इन्हें तो फायदा हो रहा होता है बट इंसान को इन दोनों की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। सो ये दोनों एंडोपैरासाइट कहलाएंगे। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द नीड फॉर कॉमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऐसा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जिसका ताल्लुक कॉमन रिसोर्सेज से हो, दोनों ऑर्गेनिज्म कॉमन रिसोर्सेज के हुसूल के लिए आपस में लड़ रहे हों, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है सी, कंपटीशन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर अ प्रेडेटर फीड्स ऑन स्प्रे। ऐसा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म हो, एक दूसरे को मार के खा जाए, जिसमें से जो मार के खा रहा है उसे प्रेडेटर कहेंगे और जो मर गया, जिसे खा लिया गया, उसे प्रे कहा जाता है। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाता है? तो बच्चों इस तरह के इंटरेक्शन को जिसमें प्रेडेटर होता है, प्रे होता है, उसको प्रीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों अगर दोनों को फायदा हो रहा हो तो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। एक को फायदा, एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान हो रहा हो तो उसे कमेंसलिज्म कहते हैं। तो यहाँ दोनों को फायदा हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन गेट बेनिफिट एंड द अदर नाइदर गेट बेनिफिट नॉर हार्म। ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो जबकि दूसरे को
ना ही फायदा हो ना ही नुकसान, तो इस तरह का रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान कमेंसलिज्म कहलाता है। दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। कौन जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, अंदर बात की जा रही है तो एंडोपैरासाइट। ठीक है, एंडोपैरासाइट, यहाँ गलत मार्क हुआ है, एक्टो हुआ है, बट एंडोपैरासाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन कंपटीशन एंड प्रीडेशन। कंपटीशन और प्रीडेशन को आपने एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर हमने इसकी आंसर को लिख लिया। कंपटीशन को हम जब डिफाइन करेंगे तो उसकी जो दो टाइप होती है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, दोनों को भी हम यहाँ मेंशन करेंगे आंसर में। सिमिलरली हमने नीचे प्रे की डेफिनेशन लिख दी, तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन सिम्बायोसिस एंड इट्स टाइप। सिम्बायोसिस ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है जिसमें या तो दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो या एटलीस्ट एक को फायदा हो रहा हो, दूसरे को ना तो फायदा ना ही नुकसान, यानी म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म दोनों को कंबाइन करके ही सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने सिम्बायोसिस की डेफिनेशन लिखी, इट इज एन एसोसिएशन between two organisms of different species in which both get benefit or at least one get benefit and the other neither get benefit nor harmed। यानी दोनों को या तो फायदा हो रहा हो या कम से कम एक को फायदा हो रहा हो और दूसरे को ना तो फायदा ना ही नुकसान, क्योंकि अगर नुकसान हो गया तो फिर पैरासाइटिज्म हो जाएगा। फिर नीचे आपने म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म की एग्जाम्पल्स के साथ आपने उनकी डेफिनेशन लिख दी, तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन पैरासाइटिज्म एंड इट्स टाइप। आपने पैरासाइटिज्म को एक्सप्लेन करना और जो पैरासाइट्स की टाइप होती हैं उन्हें आपने यहाँ डिफाइन करना है। तो आपने यहाँ पैरासाइटिज्म की डेफिनेशन लिखी कि ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक को फायदा, पैरासाइट को फायदा हो रहा होता है, जबकि होस्ट को नुकसान हो रहा होता है। जिसको फायदा होगा उसको हम पैरासाइट कहेंगे और जिसको नुकसान होगा उसको हम होस्ट कहेंगे। साथ साथ हमने नीचे ये भी बात लिखी कि ये प्रेडेशन से अलग है। प्रेडेशन में भी तो यही था, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। शेर और जेबरा में प्रेडेशन थी जिसमें शेर प्रेडेटर था, प्रे जो है वो जेबरा था। बट ये प्रेडेशन से डिफरेंट है क्योंकि प्रेडेशन में ना प्रे यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जबकि यहाँ पर पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारता। अगर मर गया होस्ट तो फिर पैरासाइट अपने होस्ट को चेंज कर लेगा, दूसरे होस्ट में चला जाएगा। साथ साथ आपने नीचे दो टाइप्स भी बयान कर दी, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। So that is today's lecture about different relationship of living organisms। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।